हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी साथी। जय हिंद, सभी को नमस्कार। मेरे भाइयों, दंगल की ये सीरीज जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और डेली हम लोग 15 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल या स्टेनो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में सेक्शनल वाइज जो पेपर हो रहे हैं कैसे रीजनिंग में कर पाए, इसके लिए एक क्लास होती है। लाजवाब प्यारे प्यारे कमेंट जब तुम करते हो और मैं उन्हें देखकर इतना खुश होता हूं। भाइयों, आज हमने एक पैटर्न का चेंज किया है। मैं लास्ट क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में दूंगा, आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बार जितने भी साथी सेशन को पसंद करके, कमेंट करके और अपने हर एक भाइयों को दिया करो, अपने हर एक दोस्त को भेजा करो कि यार 15 मिनट में देखो जितिन सर कितनी शानदार तरीके से आपको क्वेश्चंस कराने, उस स्पीड से देखना है। तो टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। 15 मिनट में सारे क्वेश्चन जो है पहले ही एक बार देख लो कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का सेट भी डिपेंड करता है कि कितने लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। एक बार पूरे क्वेश्चन 10 सेकंड में देख लोगे इसको आप कि भाई कितने क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से हैं, कितने क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी से हैं, कितने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से हैं, है ना। तो जितने भी भाई हैं एक बार सभी भाई जल्दी से आ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बिल्कुल 1 मिनट हो चुका है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो जल्दी से एक बार लग जाओ यार। हाँ भाई, देखो क्या करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 लाइनें, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 2 लाइनें, यहाँ एक। अब एक भी लाइन नहीं आएगी, एक भी लाइन नहीं आएगी, एक भी लाइन नहीं आएगी। तो आंसर सी सही होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाओ। कौन सा है, मिरर इमेज है। अब इसमें कहीं भी आपका इमेज लाइन नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहां पर लिखा है दाहिनी ओर रखा जाता है, इसका मतलब है मिरर इमेज आपसे पूछा है। अगर बोलता नीचे तो बाबू वाटर इमेज होता। तो फिलहाल ये नीचे की साइड जो है वो डार्क है, ये डार्क नहीं है, ये भी गलत। आगे आ जाओ सारे भाई, बचा बी। और साथियों यहां पर अगर आप देखोगे ये सेम है। ऊपर पास वाला जो है वो साथियों हल्का है, और ऑप्शन जो है मेरे भाई बिल्कुल ये दोनों दूर हैं बेटा, ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खत्म करिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। अब क्या हो रहा है सर, या तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2, लेकिन 1 का स्क्वायर नहीं है। तो आप लोग कुछ और सोचो कि कैसे हो सकता है। तो मैं कहता हूं 6 गुणा 2 गुणा 3 करके देखो। 6 दूनी 12 थी, 36 माइनस का 2 करोगे तो 34 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 गुणा 5 गुणा 3 करेंगे, 15 में से 2 जाएगा तो 13। आगे आओ 9 गुणा 1 गुणा 3, 9 3 27 में से 2 जाएगा तो 25 ऑप्शन में है। यस बिल्कुल, बहुत जल्दी स्पीड दिखानी है आप लोगों को एकदम। सभी भाई इसको जरूर देख लिया करो, तुम्हारे बहुत काम का है। ऑल जोकर आर बुक, सम बुक आर हैवी, सम हैवी आर ट्रक। ये डायग्राम है। आइए, सम बुक आर जोकर, बुक और जोकर का बुक और जोकर ठीक है, कुछ सही होगा। सम बुक आर हैवी, हैवी और बुक। ऑल बुक आर हैवी गलत होगा। सम ट्रक आर हैवी, सम ट्रक आर हैवी ये सही होगा। रिवर्स में सम पॉसिबल होता है। तो पहला और तीसरा विच इज इन ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। चलें अगला, बहुत बढ़िया। फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन है। जो पास वो पास, जो दूर वो दूर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये पास में आएगा, ये पास में आएगा, और ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला आइए जल्दी से। फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, 15 मिनट बहुत एक्टिव रहना हर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। 60 मिनट एक्टिव रहना तुम्हें, 15 मिनट। आइए, इसमें 2 हैं, इसमें 3 ट्राइंगल है, इसमें 4 ट्राइंगल है, इसमें 5 ट्राइंगल है। अब ये 6 होंगे, तो ये है 6 इसमें भी, लेकिन ये वाला डायग्राम होगा क्योंकि यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसमें 6 ट्राइंगल है। खत्म करो, अगला आ जाओ जरा जल्दी। प्यारा प्रश्न है, दिमाग लगाइए जल्दी से, देखें जरा। सेल्समैन SAL 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 SAL। आगे का कहानी चेक करो। E 5 पर है, B 22 पर है, I 9 पर है, A 1 पर है, M 13 पर है। तो बाबू एक पहले आएगा, तो मतलब चौथा वाला आएगा पहले, फिर आएगा साथियों आपका पहला वाला, फिर आएगा आपका तीसरा। तो 4 1 3 जहां भी है वहीं लगा दो। आगे सही है भाई। अगर मैं तुमसे कहूं लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में आएगा 22 मतलब 2, ये सही होगा। ठीक है मेरे भाई। तो 5 और 2 ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलो अगला आ जाओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, दिमाग से खेलो, दिमाग से, है ना। आर कितने पर, 18 पर, जे 10 पर, एन 14 पर, भाई 15 है, 12 है, 21 है। तो या तो ऐसे देखो 3 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है और
7 जुड़ रहा है, बट 12 और 7 बेटा इसमें खेल नहीं बैठ रहा। तो क्रॉस में देखिए आप लोग, क्रॉस में अगर आप देखोगे यहां +1 है, +2 है, प्लस का 3 है। ऐसे ही अगर आप देखोगे इसको, B 22 पर है, K 11 पर है, C 3 पर है, प्लस का 1 कीजिए बेटा 4 आएगा, D एक ही ऑप्शन में खत्म करो। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेक करते हैं तब जब बाबू आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता। तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना। M आएगा, 2 जोड़ोगे 3 जोड़ोगे तो Y आएगा। खत्म करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखने से पहले, करने से पहले जल्दी देखिए सारे भाई कि क्या हो रहा है। साथियों माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 8 करो 88 आएगा, फिर माइनस का 4 करोगे तो 488 आएगा। बी सही है इसका। चलिए अगला, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फाइंड द ऑड वन आउट। बहुत प्यारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। लेटर डी का उल्टा W, ए का उल्टा Z, पी का उल्टा K, H का उल्टा S। हाँ भाई, D 4 पर आता है, I 9 पर आता है, K 11 पर आता है, Q 17 पर आता है, A 1 पर आता है, F 6 पर। भाई 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, यहां गड़बड़ है, 6 का अंतर है। पूरा चेक मत करो, इसमें भी 5 का ही होगा अंतर, है ना। चलिए भाई अगला, ये क्या आधी रात के बाद स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर देना चाहिए? शुड स्ट्रीट लाइट्स बी बैन स्विच्ड ऑफ आफ्टर मिडनाइट? इसका तर्क क्या दे रखा है? नहीं, आंकड़े बताते हैं अगर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाए तो दुर्घटना बढ़ जाएगी। बेटा ये बात सही है, अगर आंकड़े भाई ये चीज सही है। कोई भी नोटिस होता है, कोई भी वार्निंग होती है, कोई आंकड़ा होता है, कोई एडवर्टीजमेंट होता है, उसका ध्यान देना है, ये सही है। नहीं, आधी रात में बहुत कम वाहन चलते हैं, बिजली बर्बाद हो रही है। बेटा वो स्ट्रीट लाइट रात के लिए ही होती है, बिजली बर्बाद नहीं है। आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, केवल पहला वाला स्ट्रॉन्ग है। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चेक CHECK को लिखा जा रहा है, सही है भाई, सही है। ओके, दुगना हो रहा है प्लेस वैल्यू का, C का दुगना बेटा H का दुगना, E का, C का और K 22, 11 दूनी 22 दुगना हो रहा है भाई। P 16 पर आता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये लिखिए, है ना। चलो आओ जरा बेटा, K 32 आएगा, 32 आएगा और लास्ट में 40 आएगा। पूरा करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं पेपर में पूरा नहीं करना, लास्ट में 40 आएगा। इतना टाइम ही नहीं है, टेम नहीं है ना बेटा, इतना टेम नहीं है। चलो आगे आ जाओ जल्दी से सारे, फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, स्क्वायर के आसपास की वैल्यू आ रही है। अगर आप देखोगे यहां पर ये 83 कैसे आएगा? तो 4 + 5 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में 2 जोड़कर 83 आ रहा है। इसी तरीके से 5 + 5 होता है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 2 जोड़कर बेटा अपनी तरफ से आ रहा है कितना? 102। तो यहां पर 328 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 168 भी नहीं होता, 9 होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर 3 + 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 और 2 38 होता है। ऑप्शन नंबर C सही है बेटा, D गलत है, ये गलत है। आंसर ये सही होगा। इन दोनों को जोड़ो, ये 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 2 करोगे तो 122 और 1 23, मतलब ठीक है भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। K कितने पर है? 11 पर। K L M N O 15 पर आएगा। ओ खत्म करिए। जैसे ही क्वेश्चन में देखा करो अलग क्या हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है सीरीज जिगजैग है, तो मैंने 1000 बार तुम लोगों को लाइव क्लास में बताया है बेटा, सीरीज जब भी जिगजैग होगी तो एक को छोड़कर अगला, एक को छोड़कर अगला, 4 जोड़ रहा है सब में, तो बाकी एक को छोड़कर अगला, इसमें भी 4 जोड़ा तो 56 आएगा, 56। खत्म करो इसे, है ना। चलिए अगले आइए। रोज आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसे बोलते हैं आप सभी का मिसिंग लेटर, मिसिंग टर्म। तो इसमें टोटल काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 5 का पेयर बनाओ, काम खत्म करो। C से स्टार्ट हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो PS लिखा हुआ है, देन R है। तो चलो सब में जरा करो, यहां पर R है, PSR CNPSR। तो बेटा यहां NP से स्टार्ट हो रहा है और NR से खत्म हो रहा है। NP से स्टार्ट हो रहा है, NR से खत्म हो रहा है, NR से खत्म हो रहा है, NR से खत्म हो रहा है, NP से स्टार्ट हो रहा है,
NPSRCPNR, आंसर बी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला आ जाओ, बहुत प्यारा प्रश्न है। एन उल्टा आएगा, हटा दो इसे। वाई गलत है बाबू, इसके बाद में अगर आप देखोगे वी गलत है। तो क्वेश्चन में आंसर देख के ही पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए आ गया ये। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है, मेजरमेंट करता है, तो क्या आएगा जरा देखो बेटा। वोल्ट मीटर वोल्टेज, ये सही होगा। माइक्रोमीटर गलत है। गैल्वेनोमीटर साउंड नहीं होता, ठीक है। एक्सेलरेशन ना, आंसर होगा बेटा वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। चलो अगला आ जाओ, फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ जल्दी से। ये ब्लड रिलेशन में भी आता है, ध्यान रखना। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, 5 और बाकी हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए आइए, +1 +2 हो रहा है, दिमाग लगाओ। प्लस का 1 प्लस का 2, तो +1 और +2 हो रहा है। तो मैं पूरा चेक नहीं करूंगा, यहां से देखो टी से अगला क्या आता है UB, ई से अगला क्या आता है बेटा FG, है ना। एन से अगला क्या आता है OP, एस से अगला क्या होता है TU, PTU जहां भी होगा वहीं पर ही वो सही आंसर होगा और U से स्टार्ट होगा। पूरा चेक नहीं करना है ना। +1 +2 +1 +2 हो रहा है। चलिए अगला ये फास्ट। प्लस का मतलब है भाग देना, माइनस का मतलब है गुणा, भाग का मतलब है जोड़, और मल्टीप्लाई का मतलब है घटाना। 14 बोर्ड मास को फॉलो करो तुरंत, बोर्ड मास को फॉलो करो। हाँ भाई 7 को 7 एकम 7, 7 3 63, 19 और 17 का अंतर 2 आएगा। 14 चौका 56 और 2 58, आंसर सही है मेरे भाई, है ना। 14 चौका 56 और 2 प्लस का 58, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से सारे। हाँ भाई दिमाग लगाओ, किसमें है अंतर्निहित, ये नहीं है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये नहीं है, ये सही होगा फिर। हाँ यही ठीक है बेटा। ये वाला गलत क्यों है? सी को अगर आप ध्यान से देखोगे, सी में लाइन टिल्ट है। अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन टिल्ट है बेटा, है ना, ये लाइन टिल्ट है, जबकि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो इसलिए सी गलत है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। तो PDU को किसी सांकेतिक भाषा में 40 लिखा जाता है। P 16 पर आता है, U 21 पर, D 30 पर, 3 पर 4 पर, तो ये तो 41 हो रहा है इनका योग। अच्छा X 24 पर है, H 8 पर है, ये योग ज्यादा निकल रहा है। तो क्या आप जब भी 2 अंकों में तो इसका विपरीत लिखो। अब सीधा सीधा ऐड नहीं हो रहा, पहले सीधा ऐड करके देखो, लेकिन ऐड नहीं हो रहा तो अपोजिट को ऐड कर देखो। अपोजिट को U का उल्टा F होता है। K 11 पर रहता है, काम हो गया मेरे भाई। 34 और 6 40 हो रहा है। अपोजिट लिखे BMW, B का उल्टा बेटा Y, M का उल्टा N, L W का उल्टा D। Y 25 पर है, N 14 पर है, D साथियों 4 पर है, तो 14 4 28, 28 8 5 13, 43 आंसर सही है इसका, ठीक है। सही है। चलो हाँ भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कल ही मैंने क्लास में भी कराया है। और जितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ उनके लिए जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का, कुल कितने इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर आपको बताने कितने। चलो बताओ जल्दी से सारे। हाँ जी स्क्वायर, तो बाबू मैं बता दूं 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, आप लोग भूल जाते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बस ये चेक करना है। 0 1 4 9, तो भाई कहां है? एक तो ये है, 2 3 4 5 6 7, सही है, ठीक है। और कोई बचा? 1 2 और ये 8 बेटा, तो टोटल 8 आंसर आएगा। इसका ध्यान रखिएगा। कितना आएगा बच्चों? 8। बहुत सारे बच्चे 0 को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना, उन्हें लग रहा है कि भाई क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। नहीं बेटा, ऑप्शन सही है। चलो जल्दी से बताओ कुल कितने रेक्टेंगल है, जल्दी से सारे भाई। भाई समय दो, कितने मिनट बच गए भाई? अरे भैया टाइम हो गया, जल्दी करो सारे। बेटा इसमें 3 होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक पूरा बड़ा वाला। 3 इसमें, 3 इसमें, एक मेरे भाई आपका ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, तो 8 आएगा इसका आंसर। एक ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है बच्चों, 2। तो आंसर क्या होगा? 8। खत्म करो। चलिए भैया अगला आइए जल्दी से सारे। हाँ भाई बोला हुआ है, आप देखते हैं युवा इंजीनियर निर्माण स्थल पर बुजुर्ग कामगारों के साथ में अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या करोगे? कामगारों को समझाओगे कि भैया ये युवा है, इसे नजरअंदाज करो? नहीं। इंजीनियर को समझाओगे, कोई भी हो, उनका काम कुछ भी हो, सम्मान के पात्र है, ये सही होगा। सी ऑप्शन है, बी नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी है, ध्यान रखना। इसे दृश्य को नजरअंदाज करोगे, वीडियो बनाकर अपलोड कर बदनाम करोगे ना, गलत है।
4 का अपोजिट बताना, जल्दी बताओ सारे, समय खत्म हो रहा भाई। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो इन दोनों में आपका वन कॉमन ट्रिक है, पकड़ के घुमा लो, पकड़ के घुमाओ, 2 को पकड़ के घुमा लो, 2 1 3, हाँ भाई 2 1 3, यहां से क्या आएगा 2 4 और 6, तो बेटा 3 का अपोजिट 6 आएगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर साथियों डी, है ना। 6 है, 4 का अपोजिट क्या होगा? 1। पूछा किसका है यहां पर, तो 4 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 1 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 1। लास्ट क्वेश्चन था, 4 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 1। ऑप्शन नंबर डी छुप गया, 4 का अपोजिट 1 होगा। सही है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा ताकि तुम लोग आंसर कर पाओ, और क्वेश्चन है ये, जल्दी से सारे भाई मुझे बताएंगे, सभी भाई। ठीक है मेरे भैया। $636 आपको बताना है, यहां क्या आएगा? 515, 635, 464, या चलो ऑप्शन बहुत ध्यान से लिखने, ABCD, और वो भी लिखना वैल्यू क्या होगी, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता कोई भी। आज मैं बता दूं CGL के तुमने प्रैक्टिस सेट CGL का पूरा पोर्शन है, तो 1 मिनट तो हमें भी बेटा बोलने में लगा था, तो लगभग 16 मिनट का हो गया। तो इसके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और अपने सारे भाइयों को भेजो। इसके तुरंत बाद अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ, शाम 7 बजे आपकी थ्योरी होती है CHSL के लिए, सुबह 9 बजे भी थ्योरी होती है, आ जाना सारे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यार, थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार देने के लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राधे राधे, जय हिंद भाई।